इंदौर में जहरीले पानी से 15 जिंदगियों के अंत के बाद भी सिस्टम अब तक नहीं जागा है। राजधानी भोपाल में गंदे नाले के अंदर से पानी की पाइपलाइन गुजर रही है। शहर के सबसे पॉश इलाके में हाल बेहाल है। शहर के रविंद्र भवन, राजभवन के पास नाले के अंदर से गुजर रही पीने की पाइपलाइन में बड़ी लीकेज दिखी है। बाकी इलाकों में क्या हाल होगा, आप खुद अनुमान लगाइए। न्यूज 18 की टीम ने नाले में उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट की है ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। राजधानी भोपाल के बहुत पॉश इलाके, वीआईपी इलाके रविंद्र भवन के पास से गुजरने वाले नाले में खड़ा हुआ हूं। नाले में जाना मेरी कोई खुशी नहीं है, शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन को जगाएं और सच्चाई उन्हें दिखाएं, उनकी लापरवाही को उजागर करने का काम करें। ये देखिए, इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई, लोगों को दूषित पानी परोसा गया और उससे कई लोगों की मौत हुई। और ये भोपाल में देखिए, नाले के अंदर से पाइपलाइन गुजर रही है। इस नाले की आप हालत देखिए, यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना कचरा है, ऐसा लग रहा है नाले को देखकर कि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। और इस पाइपलाइन में एक बड़ा लीकेज है और इस लीकेज से ये साफ है कि इसमें संभवतः जो गंदा पानी है, जो सीवेज का पानी है, जो नाले का पानी है, वो पीने की पाइपलाइन में मिल रहा है और यही कहीं ना कहीं लोगों के घरों घर तक सप्लाई हो जाता है और लोगों को कई तरीके की दिक्कत परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इस और अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। यानी कि ये बात बहुत हद तक साफ है कि इंदौर की घटना के बाद भी भोपाल में सिस्टम ने कोई रियलिटी चेक नहीं किया। इसलिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है और हम लोग इस पूरे रियलिटी चेक को कर रहे हैं। दीपक, जरा ये नाला भी दिखा दीजिए, ये नाला भी दिखा दीजिए। ये जो सामने से गुजरने वाली रोड है, यहाँ पर तरीके के स्टैंडीज लगा दिए गए हैं, लोहे की जालियां लगा दी गई हैं ताकि ये गंदी सच्चाई किसी को नजर ना आए, ये दिखाई ना दे। हम कॉम्पिटिट करते हैं देश में नंबर 1 शहर आने के लिए, स्वच्छ शहर आने के लिए। हमारे पास तमगा दिया है शहर की जनता ने कि हम देश की सबसे स्वच्छ राजधानी तो है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये नाला सीएम हाउस के और राजभवन के बीच में है। यहाँ से दोनों की दूरी करीब करीब 1-1 किलोमीटर है और आप देख सकते हैं कि भोपाल की नगर निगम और पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन किस तरीके से योजनाओं को पतीला लगा रहा है और किस तरीके से उस जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है जिसने बड़ा भरोसा करके इस सिस्टम को अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। अगर इसी तरीके की तस्वीरें रही तो इंदौर में जो घटना हुई है वो किसी भी दिन भोपाल में हो जाएगी, किसी भी दिन मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में हो जाएगी। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर खेत प्रकट किया जाएगा, फिर मुआवजा जो है वो बांट दिया जाएगा, लेकिन उससे जान वापस नहीं आती, उससे किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। ये सिस्टम को देखना होगा। अब बात करते हैं विदिशा की, जहां पूरे शहर की प्यास बेतवा नदी बुझाती है, लेकिन आज उसी बेतवा के पानी में जहर घुल चुका है। इसका असर सीधा आपके घरों तक पहुंच रहा है। अस्पतालों, कॉलोनियों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे बेतवा की धारा में पहुंच रहा है, बिना फिल्टर, बिना ट्रीटमेंट और सिर्फ लापरवाही की नाली से गुजरकर नदी में ये समा रहा है और शहर के लाखों लोग इसी पानी पर निर्भर हैं। लेकिन इसे साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हर दिन ये नदी और बीमार होती जा रही है। ये पानी केवल बदबूदार नहीं है, बल्कि गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। यही पानी पाइपलाइन से घर घर पहुंच रहा है। अभी हाल ही में इंदौर में गंदे पानी पीने से 10 बच्चों की मौत हो गई है और बेतवा में भी बगैर फिल्टर पानी किए सीधे नालों का पानी मिलाया जा रहा है। यहाँ भी ऐसा लगता है कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। शासन प्रशासन को, शहर के जनप्रतिनिधियों को इस पर चिंता करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसा इंदौर में दूषित पानी पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण बड़ा गहमा गहमी का माहौल क्रिएट हो रहा है। वहीं विदिशा में भी ये माहौल देखने को नजर आ रहा है। यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये जो नाला है, ये नाला आधे शहर से होते हुए पीलिया नाले में मिलके बेतवा नदी में मिला जाता है। बेतवा नदी वह नदी है जो विदिशा की जीवनदायिनी है नदी कही जाती है। यहाँ से तमाम विदिशा शहर में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन ऐसे कुल मिला के 6 से 7 नाले बेतवा नदी में चोरी छुपे मिला दिए गए हैं। इनका गंदा पानी सीधा पाइप के माध्यमों से विदिशा रहवासियों को सप्लाई किया जाता है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को क्या इंतजार है कि ऐसी जनहानि विदिशा में भी हो। इंदौर में दूषित पानी से हुई घटना ने सूबे में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन हरदा में इसी घटना से सबक नहीं लिया गया। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो गई थी। 2 दिन भी इस घटना को नहीं हुए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हरदा में भी हालात हैं और ऐसा हादसा शायद कभी हरदा में भी हो सकता है। ये देखिए आप,
किस तरीके से यहाँ पर जो पीने के पानी की पाइपलाइन है वो नालियों से गुजर रही है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये स्थिति, लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। ये देखिए ये नालियों में से ये जो है पाइपलाइन जाती है, लोग यहाँ पर इस पानी भर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा हादसा कभी हरदा में भी हो सकता है, क्योंकि नलों का पानी गंदे पानी से मिलता है और ये पानी यहाँ पर लोग पीने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी भी अनदेखी सामने आ रही है।